सा व्रत और कौन सा पुण्य है जो मनुष्य की अभिलाषाओं को पूर्ण कर देता है। तब कहे सूत जी महाराज कि आज मैं आपको वह कथा वर्णन करवा रहा हूँ जो विश्वविख्यात होगा। वह कथा के माध्यम से भगवान श्री सत्यनारायण जो है, भगवान विष्णु जो है, वह नारद जी को बतलाए थे। वह कथा को मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, कृपया सावधान होकर सुने। एक समय की बात है, विभिन्न लोक में भ्रमण करते हुए जब नारद जी जो है वह पृथ्वी लोक पहुंचे, वहां उन्होंने अनन्य प्रकार के दुख कलेश भोगते हुए मनुष्य योनियों में देखा। तब उनसे रहा न गया। वह मन में विचार किए, मनुष्य के लिए ऐसा कौन सा पुण्य व्रत होगा जिसके करने से उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी, उनकी दारिद्रता मिट जाएगी, उन्हें धन सौभाग्य सुख आरोग्य मिलेगा। ऐसा कौन सा पुण्य व्रत है? तब उन्होंने मन में विचार करके वह तत्काल ही विष्णु लोक को गए और वहां भगवान जनार्दन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। हे निखिल पीड़ा, हे परमात्मा, हे निखिल पीड़ा भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं प्रभु। हे देवादिदेव आप दर्शन दे। हे भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। जब भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे नारद जी, तब भगवान विष्णु जो है वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे महाभाग्य, हे नारद जी, आप किस प्रयोजन से हमारे श्लोक में आए हैं, कृपा कर मुझे बतलाइए। तब नारद जी कहते हैं कि भगवान, जब मैं विभिन्न लोक में भ्रमण करके जब मैं पृथ्वी लोक पहुंचा प्रभु, वहां मैंने देखा कि मनुष्यों में अनन्य प्रकार के दुख क्लेश भोग रहे हैं प्रभु। मनुष्यों में ऐसा कोई सा ऐसा छोटा सा पुण्य व्रत होगा जिसके करने से उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। तब भगवान जनार्दन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, आप जो संसार के ऊपर अनुग्रह करने वाली अच्छी बात पूछी है, आज मैं इसे बतला रहा हूं। अगर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन मनुष्य कर ले तो उनकी दारिद्रता मिट जाती है, उन्हें सुख संपत्ति वैभव धन लक्ष्मी प्राप्त होती है, सभी कामनाएं सिद्ध हो जाते हैं। अगर वह छोटा सा पुण्य व्रत है, अगर उसे कर ले तब उससे उनकी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, इसे कब करना चाहिए? बोले, इसे साय काल को करना चाहिए और भगवान सत्यनारायण के लिए सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी लेकर निवेदन करनी चाहिए। और अगर गेहूं के चावल अभाव में अगर नहीं हो तो साखी का चावल लेकर भगवान को चूर्ण का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत बनाकर भगवान का स्नान कराना चाहिए और धूप आदि दिखानी चाहिए और बंधु बांधवों को बुलवाकर, ब्राह्मण को बुलवाकर भगवान श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करना चाहिए। स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कमलापति भगवान की जय। छोड़िए उसको, संत बसती है ना आपके घर में, नए घर में, छोड़ दीजिए उसको और घंटी बजाइए, बैठे मत रहिए। ना ना, आप बैठे रहिए, आप उसको होता है बैठे रहिए, सिर्फ जजमान। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण काष्ठीयता की कथा। तब कहते हैं कि इस पृथ्वी पर किसके कारण से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन प्रारंभ हुआ, वह मैं आप लोगों को कह रहा हूं। एक गरीब ब्राह्मण था, वह नित्य प्रतिदिन पृथ्वी पर भ्रमण करता था और भिक्षा के लिए उन्होंने जो है नित्य प्रतिदिन भ्रमण करता था। तब भगवान साधु का वेश धारण करके आए और उससे पूछने लगे, आप पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? तो कहे ब्राह्मण कि प्रभु मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन घूमता रहता हूँ। तब बोले, अगर एक पुण्य व्रत करोगे तो तुम्हारी दारिद्रता मिट जाएगी। तब भगवान विष्णु ने पूरी वृत्तांत भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण कराया। वह ब्राह्मण मन में सोचा कि जो प्रातः कालीन मैं भिक्षा लेकर आऊंगा तब भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। वह कथा श्रवण किया और बंधु बांधवों को बुलवाकर सभी सामग्री लेकर आया और जैसे ही कथा आरंभ हुई और उसके बाद वह
सुख संपत्तिशाली वैभव हो गया, स्त्री प्रचार पुरुषार्थ हो गया। उसी गांव का एक दिन श्रेष्ठ था, वह भी कथा सुनने आया था। वह भी मन में सोचा, जब ब्राह्मण ने कराया तो इतना धनवान हो गया, तो मैं क्यों ना करवाऊं। ऐसे करके वह भी धन्य हुआ। बंधु बांधवों को बुलवाकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करवाया। उसी समय एक लकड़ी लेकर एक लकड़हारा गट्ठा